जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता चुनावी मैदान में ठोक रहे ताल। अमर अब्दुल्ला और सज्जाद में आर पार की लड़ाई। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद होने जा रहे पहले आम चुनाव में लड़ाई आर पार की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने खुद पहली बार बारामूला सीट से चुनावी ताल ठोककर मुकाबला रोचक बना दिया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने इनके खिलाफ सज्जाद गनी लोन को मैदान में उतारा है। चुनावी रण में उतरे अमर अब्दुल्ला ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वे घाटी की 3 सीटों पर सीधे अपने उम्मीदवार उतारे और दूसरे को सहयोग ना करे। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवारों को कि यहाँ से अगर जमानत जब्त नहीं होती तो वो राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सांसद फैयाज मीर से टिकट दिया है। मीर ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीडीपी छोड़ दिया था। अगस्त 2021 में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए थे। आम चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने दोबारा पीडीपी का दामन थामा। मीर ने नामांकन के बाद अमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उनके अपने सांसद मोहम्मद अकबर लोन को बारामूला लाना चाहिए और पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। ऐसा है सियासी समीकरण। बारामूला सीट पर सियासी समीकरण बैठाने के लिए सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। सज्जाद लोन को अपनी पार्टी के अल्फात बुखारी का पूरा सहयोग है। वहीं अमर अब्दुल्ला का दावा है कि भाजपा नेता तरुण चुग और बुखारी के बीच हुई बैठक में भाजपा ने चुनाव से बाहर रहकर सियासी समीकरण बैठाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग के अनुसार सीट में कुल 38 लोगों ने नामांकन किया है। इसमें से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन अंतिम दिन किया है। जुबानी जंग भी तेज हुई। अमर अब्दुल्ला के सियासी समीकरण बिठाने वाले बयान पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन का कहना है कि अमर अब्दुल्ला को इस बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों ने दावा किया है कि उनका भाजपा से कोई संबंध नहीं है और चुनाव में कोई भी टीम की नहीं है। अमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का कहना है कि हम किंग गेमर हैं और हमारे सहयोग के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जब सोच से गिर गई थी अटल सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सैफुद्दीन सोज सीट से 4 बार सांसद रहे। वर्ष 1999 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया था। इसके नाराज होकर सोज ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बहुमत परीक्षण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। नतीजत 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। मौजूदा सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने एएमयू से की है कानून की पढ़ाई। मोहम्मद अकबर लोन का जन्म बांदीपुरा के जमींदार परिवार में 17 फरवरी 1947 में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले लोन 5 दशक में सियासत में हैं। बांदीपुरा की सोनवारी विधानसभा सीट से 2 दशक तक विधायक रहे हैं। युवा सांसद और मुख्यमंत्री रहे। अमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को ब्रिटेन में हुआ था। ये शेख अब्दुल्ला के पोते और फारूक अब्दुल्ला के इकलौते बेटे हैं। 3 लोग जम्मू कश्मीर में के मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 1998 में अमर अब्दुल्ला 28 साल की उम्र में पहली बार 12वीं लोकसभा के सांसद बने थे। इसी के साथ 1998-99 में सबसे युवा नेता थे। 23 जून 1922 को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने थे। अमर अब्दुल्ला 2008 में जम्मू कश्मीर के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। हंदवाड़ा से विधायक रहे सज्जाद लोन हंदवाड़ा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में लोन 5000 मतों से जीते थे। ये अब्दुल्ला गनी लोन के बेटे हैं जिनकी 2002 में रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। सज्जाद लोन ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से स्नातक हैं। ये जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। इन्होंने पाकिस्तान नेता उमानुल्लाह खान की बेटी आसमा खान से शादी की थी।